नमस्कार, स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया, क्योंकि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को अयोध्या में लगा। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह बताई है। केरल के वायनाड कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम किया। चुनावों में मोदी जी संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन देश की जनता ने उनको जवाब दिया है। मोदी केवल अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, वह देश के गरीबों के लिए काम नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी अयोध्या में हार गई है, वे उत्तर प्रदेश में हार गए। वे हार गए क्योंकि वे भारत के विचारों पर हमला कर रहे थे। हमारे संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत राज्यों, भाषाओं, इतिहास, संस्कृति, धर्म, परंपराओं का एक संघ है। आप सभी ने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपने माथे से लगा रखा है। ये देश की जनता ने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को जनता ने संदेश दिया है कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जब चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी का समर्थन करने वाली मीडिया ने कहा कि उन्हें 400 सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री खुद 400 पार की बात कर रहे थे। उनके सभी वरिष्ठ नेता 400 पार की बात कर रहे थे। एक महीने के बाद वे 300 पार कहने लगे और कुछ समय बाद 200 पार, और सभी ने चुनाव का परिणाम देखा। यह कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरा मीडिया था। सीबीआई, ईडी और पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के अनुकूल चुनाव की रूपरेखा तैयार की। तमाम प्रयासों के बाद भी प्रधानमंत्री वाराणसी में हारते हारते मुश्किल से बच पाए। भाजपा अयोध्या में हार गई, वे उत्तर प्रदेश में भी हार गए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।